लोग शॉर्टकट में पैसा कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि उनकी जिंदगी में बदलाव आ सके, लेकिन यही लालच लोगों को मुश्किल में भी डाल देता है और जो उनके पास में है उसको भी लोग गवा बैठते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक शख्स को पैसा कमाने का सपना दिखाया गया, वो झांसे में आ जाता है। पीड़ित की आंख भी तब खुलती है जब उसे इनकम टैक्स का नोटिस मिला, लेकिन योगी की मुस्तैद पुलिस ने और लोगों को बर्बाद होने से बचा लिया है। गेमिंग रैकेट गैंग कैसे चलाया जाता था नेटवर्क, बताएंगे एक एक डिटेल आपको, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी हुई एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। संभल में ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि जंबो गेमिंग ऐप के गिरोह का पर्दाफाश यहां पर किया गया है। पुलिस गिरफ्त में गैंग के 5 आरोपी आ चुके हैं। करीब लोगों को अकाउंट का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गरीब लोगों के अकाउंट्स का इस्तेमाल इन बेटिंग एप्स के लिए किया जाता था ताकि उन लोगों को ना पता चले। सबके बीच में फिलहाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने कार्रवाई स्वरूप लोगों को गिरफ्तार किया है ताकि जो लोग फंसे वो फंसे, लेकिन आगे जो लोग हैं वो इस चंगुल में, इस गिरोह के चंगुल में, उनकी बातों में ना फंसे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है। सपना दिखाते थे ये लोग कि आपको अमीर बना देंगे, चंद पैसे लगाकर आपको करोड़पति बना देंगे, मालामाल बना देंगे, लेकिन उसके बाद में चूना लगा देते थे और इसी का जो भंडाफोड़ है वो पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। अब आपको ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का पूरा रूट ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कि आखिरकार कैसे इस पूरे एप्लीकेशन को चलाया जाता था। जंबो 365 वेबसाइट से ऑनलाइन गैम्बलिंग का धंधा चलता था, जिसका सर्वर आइसलैंड में था, यानी कि इंटरनेशनल सर्वर था और दुबई से ऑपरेट इस सर्वर को किया जा रहा था। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों रुपए कई अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। पैसा पहले तो दुबई जाता था और फिर दुबई से भारत में हवाला के जरिए ट्रांसफर कराया जाता था ताकि किसी को ना पता चले। सीधे साधे लोगों से ऑनलाइन बैटिंग है वो सट्टेबाजी करवाने का, गेम ऑफ चांस जो है वो खिलवाने का काम करते थे और ऑनलाइन ही उसके अंदर ही सॉफ्टवेयर के अंदर ट्वीकिंग करके वो व्यक्ति कभी रेयरली कभी जीत पाता है, वो स्वयं इसमें मोस्टली जीतते थे। पर ब्रांच है वो 80 से 85 लाख रुपए के करीबन प्रति माह प्रॉफिट इकट्ठी करती थी। इस तरीके की 100 से ज्यादा ब्रांच इस देश में एक्टिव है। ये फिर इस तरीके के म्यूल अकाउंट से पैसा इकट्ठा करने के बाद में एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंट में पैसा डालते थे और वहां से इस पैसे को दुबई भेजे जाने की बात इन लोगों के द्वारा बताई गई है। वहां से फिर पैसा जो है ISTD के माध्यम से हवाला के रूप में भारत में आना प्रकाश में आया है। पुलिस के द्वारा उन सारी जो ट्रेल है उस पूरी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। और अब आपको गेमिंग रैकेट की पूरी क्राइम फाइल्स भी डिटेल के साथ में, ग्राफिक्स के साथ में समझाने की कोशिश करते हैं। तो गेमिंग रैकेट के जो आरोपी हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेपाल के रहने वाले बताए जाते हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के नाम ऋषिपाल यादव, अमित बताए जा रहे हैं, साथ साथ में इंगित कोहली, पुष्कर सरकी और पवन कुमार इनके नाम है। इनके पास से 3 लैपटॉप्स बरामद किए गए, 21 मोबाइल फोन जब्त किए गए, 183 चेकबुक्स भी बरामद की गई हैं। अब पुलिस मास्टरमाइंड समेत बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए संभल में एक स्पेशल टीम बनाई गई है और इस टीम का काम है इन लोगों तक पहुंचना और इनके गिरोह के एक एक सदस्य को गिरफ्त में लाना और जानना कि आखिरकार और क्या कुछ मकसद इनकी कड़ी में आगे थे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे किसी भी एप्लीकेशन और ऑफर से जो कि आपको लुभावने लगते हैं, कम समय में पैसा कमाने का लालच देते हैं, उन सबसे दूर रहिए। जो आपको शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का सपना दिखाते हैं, क्योंकि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। उसने हमारे अकाउंट हमें 10 हजार रुपए का लोन दिलाया था। फिर लोन दिलाने के बाद हमने किस्तें जमा करी थी 4-4। फिर उसके बाद हमसे कह रहे थे, बोल तुम्हारी किस्तें माफ करा देंगे, अपने ATM कार्ड और चेकबुक दे दो, और कुछ कागजों पे उन्होंने साइन कराए थे। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर वगैरह भी उन्होंने चेंज कर दिया था, हमें कुछ पता नहीं चली थी। तो उसके बाद हमारी मैडम ने शंभू लिया था 50,000 रुपये का, वो जब निकालने गए थे तो हमारा नहीं निकला था। बतेरी हमने कोशिश करी, उनसे भी कही थी, वो कह रहे थे हम निकलवा देंगे, नहीं निकलवाए उन्होंने। तो उसके बाद मैंने अपना खाता भी चेक कराया तो मेरे खाते में लेन देन हो गया था बहुत। मुझे पता नहीं, मुझे बैंक वाले डरा देते कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं सर मुझे तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं पैसे। कितने पैसे आपके अकाउंट में थे? 1,70,00,000। 1,70,00,000 आपके अकाउंट में थे? नहीं, हाँ। मेरे खाते में 1 भी रुपए नहीं था। हाँ। तो वो उसमें लेन देन हो रहा था, वो बैंक वाले बताते थे। 1,70,00,000 क्या था?
ये 1,70,00,000 रुपए का लेन देन हो चुका था। आपके अकाउंट से? हाँ, मेरे अकाउंट से। और आप कितना डेली कमाते हैं? मैं 400 रुपये रोज कमाता हूँ सर। तो ये 1,70,00,000 आपके बैंक में कहाँ से आया, कहाँ से ट्रांजैक्शन हो, कुछ नहीं पता था? ये मेरे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। ये तो बैंक जाता था मैं तो, फिर मैंने बैंक जाना ही छोड़ दिया। फिर मैं डर के मारे नहीं जाता था। फिर ये मेरे भाई हैं अमन कोहली जी मेरे साथ गए थे, फिर उन्होंने वो कराई थी यहाँ पे आके, तब उसकी छानबीन हुई थी। फिर दीनदयाल की तरह एक महिला भी इस ठगी का शिकार हो जाती है। टाइम्स नाउ नवभारत के साथ में बातचीत में उसने पूरी दास्तां बताई, आप ही सुनिए। आपके अकाउंट से कितने पैसे लेन देन हुआ था? 1 लाख कुछ पैसे थे, 1 करोड़ कुछ पैसे थे। 1 करोड़ आपके अकाउंट से भी गया? हाँ, मेरे अकाउंट से गया था। तो आप महीने में कितना कमा लेती हैं? मैं तो घर पे रहती हूँ, मेरे पति कमाते हैं। कुछ भी नहीं कमाती? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कमाती हूँ। लेकिन फिर भी आपके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ? हाँ, 1 करोड़ का लेन देन हुआ था मेरे खाते में। कोई जानकारी थी आपको इस नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। मैंने क्या कहते शंभू लिया था मैंने। लेट से गली की लेट से बोलती है कि शंभू ले ले, कुछ खर्चे पानी को पैसे हो जाएंगे तेरे पास। फिर मैंने 50,000 का शंभू लिया था मैंने। फिर वो शंभू उसमें खाते में लग गया था। मैं गई थी बैंक में गई थी, तो बैंक में मना कर दी थी कि ऐसे पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास। फिर रिसिपाल ने मना कर दी थी तुम बैंक में मत जाना। रिसिपाल ने ये कही थी। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई रिशिपाल से? रिसिपाल से कोई बातचीत नहीं हुई थी उसके बाद। आपको पता था कि कोई बेटिंग ऐप है, सट्टेबाजी हो रही है, या उसके पैसे आ रहे हैं, विदेशों से पैसे आ रहे हैं, कुछ पता था? नहीं, कुछ पता नहीं था हमारे। कोई जानकारी नहीं? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं संभल पुलिस को जांच में अब तक आगे क्या कुछ मिला है इस पूरे मामले में। पूरे देश में करीबन 500 फ्रेंचाइजीज अवैध तरीके से चलाई जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है हर एक फ्रेंचाइजी को सालाना 8 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वहीं गेम्स के जरिए लोगों को जीतने का लालच दिया जाता है, यानी कि आप पैसा जीत जाएंगे, लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं और जीतने वालों की रकम खातों में जमा करा ली जाती है। इसके लिए गैंग बहुत ही शातिर तरीके से शख्स के बैंक खातों का इस्तेमाल करता था, जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी और पैसा विदेश भेज दिया जाता था। पुलिस ने जब गहनता से जिस व्यक्ति के द्वारा इनके अकाउंट म्यूल अकाउंट्स के रूप में 20,000 रुपए प्रति अकाउंट के रूप में प्रोवाइड किए गए थे, तो एक इंगित कोहली नाम के व्यक्ति जो कि जम्बो 365 की एक एजेंसी चलाता था, उसको पंचकुला चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद में उसके पास से 183 विभिन्न बैंकों की चेकबुक्स और ये पासबुक और इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिले और विभिन्न डेबिट कार्ड्स मिले। तब पता चला कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने इन म्यूल अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। इनका जो मेन सरगना है वो दुबई में बैठकर वहां से इस वेबसाइट को संचालित करता है और भारत में इसको संचालित करने वाला एक व्यक्ति है, वो इस समय दुबई, जब उसको पता चला रेड होने के बाद वो विदेश भाग गया है। इस तरीके की कुल 100 से ज्यादा एजेंसियां हैं वो चलाई जा रही है। संभल पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक एजेंसी का इस तरह का पर्दाफाश किया है। अन्य भी एजेंसियों की सूचना संभल पुलिस के पास में है और जल्द ही अन्य एजेंसी हैं उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रेल है उसको भी एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा। जो फर्जी सिम कार्ड बिना व्यक्ति की प्रेजेंस के और जिन बैंक कर्मियों के द्वारा इन बिना लोगों की प्रेजेंस के जो कैश विड्रॉल करवाया जाता है, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस धंधे में संलिप्त हैं उस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जाएगा। ये जो अब बड़ा सवाल यह है कि संभल पुलिस ने आखिरकार गेमिंग रैकेट का खुलासा कैसे किया, इसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो एक शख्स दीनदयाल के खाते में 1,70,00,000 रुपए आए, जिसकी अभी हमने आपको रिएक्शन सुनाए, जिस पर आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से दीनदयाल को 91,000 का नोटिस दिया गया। तब पीड़ित दीनदयाल ने नोटिस पर एक वकील से मदद मांगी, जिसके बाद में वकील ने दीनदयाल नाम के उस शख्स की, जो कि शिकार हुआ था बेटिंग ऐप के इस पूरे रैकेट का, उसके साथ में जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर संभल पुलिस ने साइबर सेल को मामले की जांच करने के लिए आदेश दिया और पूरा मामला सौंप दिया। जांच में साइबर सेल ने ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया कि इस तरीके से पूरा जाल बिछाकर दीनदयाल नाम के शख्स को तो फंसाया गया है। एक मजदूर है, वो अपने वकील के साथ में 11 तारीख को मेरे ऑफिस आया और उसने एप्लीकेशन दी कि मेरे खाते से 1,70,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी बीवी के खाते से 1,69,00,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है और उन दोनों ने 10-10 हज़ार रुपए का कभी लोन लिया था। उस लोन के कागजात हैं वो उन्होंने किसी व्यक्ति को दिए थे। उसके बाद में इनके ऊपर 91,206 रुपीज़ का एक नोटिस आया
और इस तरीके के तमाम नोटिस आने के बाद में वो इस गफलत में पड़ गए कि उनके पास नोटिस क्यों आ रहे हैं। इसकी जांच करवाने के लिए वो पुलिस के पास आए। इसकी जब गहनता से साइबर सेल और सर्विलांस सेल के द्वारा जब जांच की गई तब पता चला कि इनके अकाउंट्स हैं वो म्यूल अकाउंट्स के रूप में यूज हुए हैं और इनका वो जंबो 365.io एक आइसलैंड बेस्ड सर्वर के माध्यम से चलाई जा रही इस ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग वेबसाइट है। इसमें खेल खिलाए जा रहे हैं और उसमें जो लोग पैसे जीतते हैं या हारते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसको इन अकाउंट्स के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज किया जाता है और पैसे को है वो विड्रॉ करने में काम में लिया जाता है। ये गैंग किस तरह से रैकेट को ऑपरेट करता था, इस पर पीड़ित के वकील ने टाइम्स नाउ भारत के साथ में बातचीत में क्या कहा, वो भी सुनिए। नहीं निकालने दे रहे हैं मुझे, मैंने क्या विषय हुआ पता नहीं, बोलते मेरे अकाउंट फ्रीज हो गया है। मैं चलो बैंक चलता है, मैं बैंक गया तो उन्होंने बताया इनके अकाउंट में लेन देन हुआ है, काफी अमाउंट में लेन देन हुआ है। उसके लिए उन्हें स्टेटमेंट निकला था। स्टेटमेंट जब निकला तो 1,70,00,000 का स्टेटमेंट आया, जिसको मैं खुद शॉक्ड हो गया था कि इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे, क्योंकि बहुत मजदूर व्यक्ति है बहुत ज्यादा, जिसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मात्र 20 गज के मकान में ही रहता है, जिसमें प्लास्टर तक नहीं मकान में, बहुत छोटा मकान है। अब ये पूरा विषय जो है, जो ऋषि पाल जो व्यक्ति है पीएनबी बैंक का रिकवरी एजेंट है, वो वहीं किराए पर रेंट पे रहता था। उस लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को फंसाया था, 10-10 हज़ार का लोन का लालच दिया, इन्हें लोन दिलाया। लोन दिलाने के बाद इनसे बोला कि आपका लोन हम माफ करा देंगे। छोटे गरीब लोग हैं, इन लोगों से लोन माफी से अच्छा क्या विषय है। इन लोगों ने लोन माफी के लिए ठीक है आपको माफ करा दीजिए। इसी आड़ में उनसे इनके डॉक्यूमेंट एटीएम, पासबुक, चेकबुक, कुछ कागजों पे साइन भी करा लिए गए। इस तरीके से फर्जीवाड़ा करा, उसका अकाउंट का इस्तेमाल वो करने लगा। जैसे भी उसने किस तरीके से करा, वो कप्तान साहब ने जब इस विषय को खोला है जहाँ समिति, तब पता चला हम लोगों को। उससे पहले हमें भी नहीं पता किस क्या विषय है गेम। तो आप समझिए इसका फायदा उठाया गया और इसका फायदा उठाकर जो आरोपी हैं, जो उनका पूरा गिरोह जो नेक्सस काम कर रहा था, उसने इनके अकाउंट में पैसे डाले। क्योंकि अगर जागरूक जो व्यक्ति है, जिसको लेन देन की जानकारी हो या अपने अकाउंट की डिटेल्स की जानकारी हो, अगर उसके अकाउंट में ये पैसे डालते तो फंस सकते थे, क्योंकि वो सवाल करता या फिर बैंक में जाकर वो ट्रांजैक्शनल डिटेल देखता कि कहां से पैसे आए हैं। इनके साथ उसने बहुत शातिराना तरीके से ये पूरा गैंग जो है वो काम कर रहा था। इनके पहले अकाउंट जो है उसको बनाया गया, लोन का लालच दिया गया 10,000 का, और ये कहा गया कि आपकी लोन की जो माफ है वो किस्तें करा देंगे। और उसके बाद उस अकाउंट से जो लेन देन है वो किया गया 1,70,00,000 सिर्फ इनके अकाउंट से, दीनदयाल के अकाउंट से, और जो दूसरी महिला है इनके अकाउंट से 1,69,00,000 के आसपास का जो रकम है उसका ट्रांजैक्शन हुआ था। आप समझिए ऐसे 8 से 10 लोग हैं, यानी 10 करोड़ से अधिक का जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ संभल के एक गांव से हुआ है। ऐसे कितने लोग हैं, कितने करोड़ों का ये ट्रांजैक्शन है, ये अभी संभल पुलिस जांच कर रही है। अलग अलग एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, इसका सरगना जो मास्टरमाइंड है वो दुबई में बैठा हुआ है। आइसलैंड का जो सर्वर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पुलिस एक एक बिंदु जो है उसके ऊपर जांच कर रही है, चाहे जो बैंकिंग स्टाफ है जिसने इनके अकाउंट रिकवरी में मदद की थी, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने सिम प्रोवाइड की थी जो इस नेक्सस में शामिल हैं, उन सबों के ऊपर जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित है। और अलग अलग टीमें लगी हुई हैं उन लोगों की धरपकड़ के लिए। परशुराम के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नाउ भारत, संभल। वहीं संभल में गेमिंग रैकेट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मास्टरमाइंड की तलाश में संभल पुलिस लगातार काम कर रही है। मास्टरमाइंड के दुबई फरार होने की खबर भी संभल पुलिस को मिली है। मास्टरमाइंड को लगातार ट्रैक किया जा रहा है और ढूंढने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे रैकेट के पीछे एक बड़े मास्टरमाइंड का हाथ बताया जा रहा है, जो कि विदेश में रहकर इस पूरे रैकेट को चला रहा था। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस अब इसी मास्टरमाइंड की तलाश में अलग अलग जगह पर पहुंचकर छानबीन कर रही है।